चलिए हम लोग देखते हैं। रोल हायरार्की वर्क टुगेदर विद शेयरिंग सेटिंग टू determine the level of access using have to your Salesforce data. User can be access the data of all the user directly below them in the hierarchy. इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये बहुत काम का है और ये बहुत बार पूछा जाता है और इसका वर्किंग मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है वो किस तरह से करना है करके। ओके, उसके बाद सेल्सफोर्स शेयरिंग रूल्स मैंने आपको दिया हुआ है। ये इस कल का पार्ट है आपका। कल ये मैनुअल शेयरिंग ये भी हो जाएगा आपका, और उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा आपका मैनुअल शेयरिंग रहेगा आपका। ओके, बाद में हम लोग मैनुअल शेयरिंग देखेंगे। हम लोग मैनुअल शेयरिंग क्या होता है तो वो आपको दे देंगे। ओके, ये इसका दिया हुआ है आपको। तो ये मैंने दोनों भी चीज़ें आपको भेज दी है। तो अभी हम लोग देखते हैं रोल ऑफ समरी। अब रोल ऑफ समरी मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज मेरा रोल ऑफ। ओके, अब रोल ऑफ में क्या होता है, ये आपका चेयरमैन है। ओके, उसके नीचे आपका यहाँ पे देंगे ये प्रिंसिपल रहेगा, उसके नीचे एचओडी रहेंगे आपके, उसके नीचे आप लोगों का लेक्चरर रहेगा, उसके नीचे क्लर्क रहेंगे और उसके नीचे आपके स्टूडेंट रहेंगे। तो ये इस तरह से यूज़र्स रहेंगे। तो इसको बोलते हैं रोल ऑफ हायरार्की। तो इसमें क्या होता है, ये उसकी चेयरमैन इसके ऊपर है। ओके, प्रिंसिपल एचओडी के ऊपर है। ओके, एचओडी लेक्चरर के ऊपर वर्किंग कर रहा है, लेक्चरर क्लर्क के साथ वर्क कर रहा है, क्लर्क के ऊपर वर्क कर रहा है। ओके, और बाद में जो स्टूडेंट है वो क्लर्क के नीचे वर्क कर रहा है। क्लियर है क्या आपको। तो इसको कहा जाता है रोल ऑफ हायरार्की। इसको कहा जाता है रोल ऑफ हायरार्की। ये क्यों किया जाता है, तो ये रोल ऑफ हायरार्की में क्या होता है, जो अपर पर्सन रहता है, ओके, ऊपर वाला पर्सन होता है, वो लोअर के सबका रिकॉर्ड देख सकता है, सब लोगों का रिकॉर्ड देख सकता है। समझ में आ रहा है, सब लोगों का रिकॉर्ड देख सकता है। इज इट क्लियर। तो ये चेयरमैन प्रिंसिपल का, एचओडी का, लेक्चरर का, क्लर्क का और स्टूडेंट का सबका रिकॉर्ड देख सकता है। बाद में ये एचओडी है, तो ये एचओडी खुद का रिकॉर्ड देख सकता है, एज वेल एज लेक्चरर का रिकॉर्ड देख सकता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख सकता है और क्लर्क का रिकॉर्ड देख सकता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख सकता है। लेकिन ये एचओडी प्रिंसिपल का रिकॉर्ड नहीं देख सकता। अपर वर्जन में जो लोग होंगे उनका रिकॉर्ड नहीं देख सकता है। ये चेयरमैन का रिकॉर्ड नहीं देख सकता है। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ। यस, इतना यस क्लियर सर। हो गया आपको। यस सर। ओके, जैसे ये आपका लेक्चरर है, लेक्चरर क्लर्क का और स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख सकता है, लेकिन ये एचओडी का, प्रिंसिपल का और चेयरमैन का रिकॉर्ड देख नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं रोल ऑफ हायरार्की। जैसे आपके घर में इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस मतलब हायरार्की होता है, आपके आजोबा, आपके पप्पा, आप, आपका बच्चा। ओके, तो ये हो गया आपका हायरार्की। ओके, तो आजोबा सबको पूछ सकते हैं, तुम कहाँ जाते हो, पप्पा को पूछ सकते हैं, आपको भी पूछ सकते हैं, आपके बच्चे को भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया। उसका भी बच्चा होगा तो उसको भी पूछ सकते हैं। एज्यूम करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। बट आपके पापा उनको नहीं पूछ सकते आप कहाँ जा रहे हो करके या आप नहीं पूछ सकते आपके पापा को और आजोबा को कहाँ घूमने के लिए जा रहे हो, रात को 9 बजे जा रहे हो, वापस आते जाओ, ऐसे नहीं पूछ सकते। तो दैट इज़ कॉल्ड द रोल ऑफ हायरार्की। यहाँ पे अपनी जब बैंकिंग रहती है ना, तो बैंकिंग में आपका मैनेजर रहता है, असिस्टेंट मैनेजर रहता है, उसके बाद हेड क्लर्क रहता है, बाद में क्लर्क रहता है। तो क्या होता है, जो मेन मैनेजर रहता है, जनरल मैनेजर, वो सभी का रिकॉर्ड देख सकता है, उसके बाद सब पावर्स रहते हैं। तो वो रोल ऑफ हायरार्की में रहता है। क्लियर हो गया। आज अपने को बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये आपका चेयरमैन रहेगा, दिस वन इज द चेयरमैन। यहाँ पे देखिए, इधर से करते हैं, यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो ये आपका चेयरमैन रहेगा। दूसरा जो रहेगा आपका, ओके, ये आपका प्रिंसिपल रहेगा। उसके नीचे हम लोग जाते हैं, ये जो रहेगा ये आपका एचओडी रहेगा आपका। इसके नीचे जाते हैं हम लोग, ये आपका लेक्चरर रहेगा। ओके,
इसके नीचे जाते हैं हम लोग, ये क्लर्क रहेगा, और इसके नीचे हम लोग जाते हैं, ये अपना स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट रहेगा आपका। ओके, तो इस तरह से ये रोग रहेंगे। तो ये चेयरमैन सब लोगों का रिकॉर्ड देख सकता है, प्रिंसिपल एचओडी का रिकॉर्ड देख सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल चेयरमैन का रिकॉर्ड नहीं देख सकते। इस प्रोसीजर को हम लोग रोल ऑफ हेरेची बोलते हैं। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, इतने यूज़र बनाना पड़ेगा। अपन यहाँ पे यूज़र बनाएंगे, ओके, एक एक यूज़र बनाएंगे यहाँ पे, इज इट क्लियर, और सबके नाम देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने को प्रोफाइल कितने बनाना पड़ेगा, चेयरमैन का एक, प्रिंसिपल का एक, एचओडी का एक, लेक्चरर का एक, क्लर्क का एक और स्टूडेंट का एक। इतने प्रोफाइल्स मुझे बनाना पड़ेगा अभी, ओके। उसके बाद इतने यूज़र भी बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूज़र भी मुझे बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके 6 यूज़र बनाना पड़ेगा। और मुझे आपका जो ये रहता है, एक यूज़र रहता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वो यूज़र अलग रहता है, ये सबके ऊपर कंट्रोल करता है, ओके। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र रहता है दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस होती है वो, ओके। ये आपका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेगा ना आपका, ये आपका अलग वर्किंग रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका अलग वर्किंग रहता है, इज इट क्लियर, ओके। चलिए इसमें दे देते हैं हम लोग। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है वो अलग रहता है। ये यहाँ पे कौन है, कल्याणी कामड़े सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, इज इट क्लियर। ये आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कल्याणी कामड़े, कल्याणी कामड़े, ये आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है कल्याणी कामड़े, क्लियर हो गया आपको। ये अलग है, ये सबको रोल ऑफ हेरेची में लगाएंगे। तो अपने को 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया रोल ऑफ हेरेची क्या होता है। तो ओके, अपर पर्सन कैन बी रीड और राइट और मॉडिफाइड द रिकॉर्ड फ्रॉम बिलो पर्सन, ओके। बिलो लोगों का रिकॉर्ड वो हैंडल कर सकता है, लेकिन बिलो वाले पर्सन अपर का रिकॉर्ड हैंडल नहीं कर सकता, उसको हम लोग रोल ऑफ हेरेची कहते हैं हम लोग। इज इट क्लियर, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रोल ऑफ हेरेची। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इसको और दूसरा कहाँ गया है, बंद कर दिया। ज़्यादा थ्योरी है नहीं उसके अंदर, ओके। इसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा, ये बहुत काम का है आपका। ये देखिए रोल ऑफ हेरेची जो रहेगा आपका, ये देखिए कंट्रोल सी, ये हम लोग देखते हैं रोल ऑफ हेरेची मतलब क्या होता है। तो अभी आपको मैंने सिंपल बता दिया कि व्हाट इज मीन बाय द रोल ऑफ हेरेची, कंट्रोल बी, ये आप लोगों का रोल ऑफ हेरेची रहेगा। ये रोल ऑफ हेरेची हम लोग रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैसे होता है क्या होता है। तो अभी रोल ऑफ हेरेची का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ। बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन इसको कवर अप करेंगे, ओके। तो अभी मुझे इतने प्रोफाइल्स बनाना है, ओके, और इतने यूज़र्स बनाना है। अभी अपन जाते हैं हमारे इसके ऊपर। तो कल्याणी कामड़े के यूज़र्स में काम कर रहे हैं हम लोग, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपने पास यूज़र्स कितने हैं, ध्यान दीजिएगा यूज़र्स कितने हैं, यूज़र्स कितने चेक कर लेता हूँ मैं। हाउ मेनी यूज़र्स कैन बी क्रिएटेड, ओके। तो देखो मेरे पास कितना यूज़र है, एक प्रिंसिपल यूज़र है अमन शाह, बाद में नेहा रंगदीवे, उसके बाद पायल और कल्याणी। तो ये सिस्टम एडिटर 3 है और 3 अपने को बनाना पड़ेगा। तो अभी अपन बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल पे जाते हैं, पहले पूरे प्रोफाइल बना लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के दिया हुआ है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। ये चार्ट मैंने बना के रखा है, ये मैंने चार्ट दिया हुआ है नीचे, सबसे नीचे इसको फॉलो करेंगे अभी अपन, ओके। ये चार्ट को अपन अभी फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये चेयरमैन है, अपने एक पराग चौधरी नाम का बना देंगे, उसको अपन चेयरमैन बना देंगे। देखो कॉलेज के अंदर एक ही चेयरमैन रहता है, वो अपन पराग चौधरी बना देंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल अपन पायल मोहन को बना देंगे हम लोग यहाँ पे। एचओडी अपन 5 देंगे, अपन देंगे नहीं, अपन एचओडी का प्रोफाइल एक ही बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे प्रोफाइल एक ही बनाएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो चेयरमैन रहेगा वो एक रहेगा आपका, ओके। चेयरमैन आपका एक रहेगा, प्रिंसिपल आपका एक रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। और बाद में जो एचओडी मैंने ऐसे 5 दिए, तो ऐसे पार्थ गिरे कॉमा अपन और एक ऐसे अपन 5 एचओडी रखेंगे, क्योंकि 5 ब्रांच है तो 5 एचओडी रहेंगे।
हर एक ब्रांच में 30 लेक्चर, 6 लेक्चरर रहेंगे तो 5 ब्रांच मिला के कितने लेक्चरर रहेंगे आपके? 30 लेक्चरर रहेंगे। क्लियर हो गया? आपके क्लर्क 10 रहेंगे आपके। क्लियर हो गया आपको? और 1200 स्टूडेंट रहेंगे आपको। आर ई कर ऐसे अपने को 1200 स्टूडेंट अपने को देना है। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। इज इट क्लियर? ओके। प्रोफाइल एक ही रहेगा सबका, एचओडी का प्रोफाइल एक ही रहेगा, लेकिन ऐसे 5 अलग अलग यूजर्स को मुझे देना पड़ेगा। इतना क्लियर हो रहा है क्या आपको? यस सर। तो यहाँ पे कंफ्यूज यस मत सर। होना आपको कि लेक्चरर का प्रोफाइल एक ही रहेगा। ओके, एक ही रहेगा प्रोफाइल। और ये 30, जैसे पांडे हो गया तो अपने को क्या करना पड़ेगा? शिव को लेक्चरर बनाना पड़ेगा, आमिर को लेक्चरर बनाना पड़ेगा ना। तो ऐसे लोगों को अपन लेक्चरर बनाएंगे। तो ऐसे 30 लेक्चरर को, ऐसे लोगों को, यूज़र्स को हम लोगों को लेक्चर का प्रोफाइल लगाना पड़ेगा। ऐसे क्लर्क रहेंगे, 10 क्लर्क रहेंगे तो 10 क्लर्क को देना पड़ेगा। लेकिन प्रोफाइल हमेशा एक ही बार बनाया जाता है। तो अभी अपन बनाते हैं चेयरमैन का प्रोफाइल, प्रिंसिपल का प्रोफाइल, एचओडी का प्रोफाइल, लेक्चरर का प्रोफाइल, क्लर्क का और स्टूडेंट का। तो अभी प्रोफाइल्स बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखो, रीड, क्रिएट, एडिट और डिलीट। हम लोग यहीं पे हम लोग क्या करेंगे? 2 ही ऑब्जेक्ट के साथ वर्क करेंगे। ओके, स्टूडेंट डिटेल, डिटेल्स, कॉमा, स्टाफ डिटेल। ये 2 ही लोगों के साथ काम करेंगे। क्लियर गया? बाकी 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं लेंगे। तो पहले ये प्रोफाइल बनाते हैं और एक एक प्रिंसिपल के प्रोफाइल में भी चेंज कर देते हैं, एचओडी की प्रोफाइल में भी चेंज करते हैं, लेक्चरर की प्रोफाइल में भी चेंज करते हैं, क्लर्क का प्रोफाइल बना लेते हैं, लेक्चरर का नहीं बनाया तो, और ये प्रिंसिपल एचओडी का बनाया तो अभी चेयरमैन का प्रोफाइल बनाते हैं हम लोग। ओके, चलिए अपन पहले सबसे पहले प्रोफाइल पे जाते हैं। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? आपको ध्यान दीजिएगा। हम लोग प्रोफाइल पे जाते हैं। ये बनाने के लिए वर्क लगता है, बहुत टाइम जाता है आपका। ओके, चालू है क्या? वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं न्यू प्रोफाइल। न्यू प्रोफाइल बनाएंगे हम लोग चेयरमैन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे और कस्टम रिलेटेड जो भी है वो ले लेंगे। तो ये देखो, सेल्फोर्स आ जाता है। सेल्फोर्स लाइसेंस चाहिए प्रोफाइल को, यूज़र को, परमिशन सेट को, सभी को। ओके, इसलिए आपको ये किया है। और यहाँ पे अपन चेयरमैन दे देंगे। चलो, मैंने लिख के रखा है चेयरमैन, इसको सेव कर देंगे। तो ये मेरा प्रोफाइल बन गया। इसको एडिट करते हैं हम लोग। एडिट पे जाते हैं हम लोग और सबसे पहले बता देते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एप्लीकेशन क्लिक करना पड़ेगा। ये कर दिया मैंने। उसके बाद ऑन कर देंगे अकाउंट को और कॉन्टैक्ट को। अकाउंट और कॉन्टैक्ट को अपन ऐड कर देंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। बाद में अपन नीचे जाते हैं। ये देखो, ये स्टूडेंट स्टाफ को ऑन करना है, स्टूडेंट डिटेल को ऑन करना है। इसको ऑन करना है क्या? नहीं, ऑफ। दोनों ऑफ रहेंगे यहाँ पे ऊपर के। नीचे जाते हैं, परमिशन क्या देना है? ध्यान दो, नीचे परमिशन क्या देना है? स्टाफ चेयरमैन है तो चेयरमैन को सब परमिशन देना है आपको। ओके, बाकी इसको क्लिक नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, तो ये मेरा चेयरमैन बन गया। क्यों मैंने दी परमिशन? ध्यान आ रहा है क्या? क्रिएट भी होना चाहिए, रीड भी, क्रिएट भी, एडिट भी, डिलीट भी। इतना समझ में आया क्या आपको? इतना तो बताओ मुझे। यस यस सर। सर। ओके, नहीं तो मैं वर्क यस करते सर। जाऊंगा, सेव करेंगे। पर एक चेयरमैन अपना बन गया। उसके बाद नए प्रोफाइल पे जाएंगे हम लोग। प्रोफाइल के क्लिक करते हैं हम लोग। चेयरमैन का प्रोफाइल बन गया। न्यू प्रिंसिपल का प्रोफाइल आपने बना दिया है, सॉरी। चलो, प्रोफाइल पे जाते हैं हम लोग। प्रिंसिपल का प्रोफाइल देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। वहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे रीड, क्रिएट, एडिट करना है डिलीट नहीं करना है आपको। तो थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल के इसको जाते हैं हम लोग, एडिट चले जाते हैं हम लोग। उसके बाद नीचे जाते हैं हम लोग। देखो, ये तो पहले से ऑन है, बाकी ऑफ रखा है। नीचे अपन ने थोड़ा मॉडिफाइड किए थे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट हटा देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये मैंने क्रेडेंशियल दिए हुए हैं प्रिंसिपल को। सेव। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रोफाइल जो है आपका, वो एचओडी का प्रोफाइल था। सेव कर देना उसको। एचओडी पे जाएंगे हम लोग। एचओडी पे जाएंगे, एचओडी को क्लिक करेंगे हम लोग। उसके बाद एडिट में जाएंगे हम लोग। एडिट में जाने के बाद नीचे चेक करते, ये बनाया था अपन ने प्रोफाइल। तो ये देखो, ये क्लिक है, ऑन है,
ये दोनों ऑन है, चेक कर लेना बनाया होगा तभी। इसको क्या परमिशन दिए आप लोगों ने, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपन ने HOD को बोला है रीड और एडिट करना, क्लियर है, दोनों के लिए, हाँ दोनों के लिए। तो रीड और एडिट करना, इसको क्लिक करेंगे, रीड और एडिट। चलिए समझ में आ रहा है, जैसे प्रोफाइल है वैसे वर्क कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों भी चीज़ें मैंने भेज दी है, वो देख के आपको बनाना है। उसके बाद अपने को किसका प्रोफाइल बनाना है, चलिए वापस प्रोफाइल जाते हैं हम लोग। अभी हमको प्रोफाइल बनाना है न्यू प्रोफाइल लेक्चरर का। तो वापस मुझे यहाँ पे जाऊँगा, कोई भी एक ले लूँगा, सेल्स का ले लूँगा, सेल्सफोर्स आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेक्चरर का। चलिए सेव कर देते हैं हम लोग, एडिट पे जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको क्लिक करेंगे। बाद में अपन नीचे जाते हैं, यहाँ चेक करेंगे, ये दोनों ऑन रहने चाहिए, बाकी ये ऑन नहीं रहना चाहिए, ऑफ। ओके, बता रहा हूँ आपको, जैसी सिचुएशन आएंगी वैसे आपको वर्क करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला है, लेक्चरर के लिए सिर्फ रीड करेगा वो डेटा सिर्फ रीड कर सकता है। ये रीड करेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ओके, ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रीड कर रहा है एंड सेव इट। पहले अपन प्रोफाइल बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग नया प्रोफाइल बनाएंगे हम लोग। ओके, प्रोफाइल पे जाते हैं हम लोग, न्यू प्रोफाइल में जाते हैं। अभी किसका प्रोफाइल बनाएंगे, यहाँ पे जाते हैं, इसको हम लोग देखो वही आदत करना पड़ता है ना। तो सेल्सफोर्स ऐसा कोई नहीं है, सेल्सफोर्स ये आना चाहिए, ऊपर का डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पे हम लोग दे देंगे, क्या नाम दे देंगे इसका, क्या बनाने का, क्लर्क। क्लर्क बनाने का, क्लर्क। सेव इट, सेव कर देंगे हम लोग। एडिट पे जाते हैं हम लोग, ऐसा क्लिक करो जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, आदत हो जाती है, 10 मिनट का काम रहता है, मुझे समझाने के लिए टाइम जाता है, लेकिन आपको वर्क करना है तो तुरंत वर्क करोगे, नहीं तो बहुत से लोग अभी भी डाउनफॉल में चालू है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, वेयर क्लर्क को क्या रहेगा, रीड और एडिट की परमिशन रहेंगी। ओके, चलिए तो ये रीड और एडिट की परमिशन रहेगी, रीड और एडिट की परमिशन रहेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ओके। ये हो गया आपका सेव। चलिए हो गया आपका। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल पे जाते हैं हम लोग, न्यू प्रोफाइल में जाते हैं, स्टूडेंट का प्रोफाइल बना देते हैं। पहले यहाँ पे जाएंगे, पहले सेल्सफोर्स लेके आएंगे। क्यों, अब समझ में आ गया मैम, श्रुतिका मैम, वाई इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये लाइसेंस जब उसके साथ रहेगा तभी इस प्रोफाइल को वो फॉलो करेगा, नहीं तो अदरवाइज वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा सेल्स क्लाउड के अंदर। समझ में आ रहा है आपको, इसलिए पहले सेल्स लाइसेंस लाना पड़ता है, उसके बाद आपको जो देना है वो दे सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट, सेव इट, यहाँ पे जाएंगे आपका। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं हम लोग, सॉरी एडिट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है उसने, सिर्फ रीड करना है, रीड करना है। चेक करो आप लोग, यहाँ पे आपको बोला है सिर्फ रीड करना है। ओके, रीड करवा देंगे हम लोग, तो इसको भी रीड करवा देंगे, स्टूडेंट डिटेल को। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। यस, और इसको सेव कर देते। तो हमने 6 प्रोफाइल्स बना के रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी ये प्रोफाइल्स बना के रखे हैं, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक को हम लोग दे देंगे यहाँ पे। ओके, यूज़र्स में जाते हैं हम लोग। अब ये थोड़ा यूज़र्स में तकलीफ जाती है, अब तुम्हारे पूरे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे यूज़र्स में, लेकिन वर्क करोगे तो अच्छा रहेगा। कल शेयरिंग रूल्स और मैनुअल शेयरिंग रहेगा आपका। और परसों के दिन आप लोगों का कौन सा है,
सैटरडे के दिन आप लोगों को रिपोर्ट टाइप्स पढ़ाएंगे हम लोग, और रिपोर्ट टाइप्स और तुरंत आपका पेज लेआउट चालू करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, पेज लेआउट में बहुत डेटा है, और संडे के दिन आपका पेज लेआउट ख़त्म हो जाता है एनी हाउ। इज इट क्लियर? और उसके बाद मंडे से आपका वर्क फ्लो चालू करेंगे हम, और अगले वीक में आपका एडमिन ख़त्म हो जाएगा एनी हाउ, पूरा एडमिन ख़त्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? और उसके अगले मंडे से आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको सबको काम करना है। 2 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा डेवलपमेंट सेक्शन। इज इट क्लियर? तो देखो कितने जल्दी आ गया, हमारा क्लास चालू होकर 15 दिन नहीं हुए तो हमारा वर्किंग हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब आपको भी वर्क करना है। तो देखिए हम लोगों ने इतने बनाए, ये कल्याणी कामड़े बनाया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसको बना दिया। ओके, थोड़ा ध्यान दे, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही है, इसको छोड़ दो। अभी सबसे पहले ये अपनी पायल महंत है, इसके पास जाते, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको डीएक्टिव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे पायल महंत के साथ वर्क करना है ना, तो उसको प्रोफाइल देना है, तो पहले उस यूज़र को एक्टिव करना पड़ेगा। तो और फ्री वर्जन में क्या रूल रहता है कि 2 ही यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग प्रोफाइल। ओके, 2 यूज़र को एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं। कल्याणी तो कंटिन्यू ऑन रहेगा ही, लेकिन बाकी एक को तो अभी एडिट में जाते हैं, पहले इसको ऑन कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। ओके, बाद में इसको अपन चेयरमैन बना देंगे। वेयर इज द चेयरमैन? ये चेयरमैन है, क्लर्क बता देते हैं, ये अपने चेयरमैन रहेगा आपका, और इसको अपन सेव कर देते हैं। तो ये आपका चेयरमैन बन गया, क्लियर गया आपको। बाद में आपका नेहा रंगदरी प्रिंसिपल है, तो पहले इसको अभी थोड़ी देर के लिए निकाल देना पड़ेगा। ओके, इसको भी डीएक्टिव कर दो। हो गया मेरा काम इसका, तो इसको डीएक्टिव कर दो, ओके करो, और ये सेव कर दो। अभी मुझे क्या करना है, इसको प्रिंसिपल बनाना है। ओके, तो अमित शाह को एडिट कर देंगे हम लोग, मेरे पास पहले से ही बने हुए इसलिए, तो इसको एक्टिव कर देते हैं हम लोग। प्रिंसिपल का प्रोफाइल तो देख के रखे है, सेव इट। ओके, तो ये अमित शाह, ये नाम लिख लेता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, Ctrl+C, और वो चार्ट में लेके जाता हूँ, मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, आपको अपनी तकलीफ नहीं जाएंगी। तो ये चार्ट मैं अभी भेज देता हूँ आपको। ओके, एक तो भेजा ही है, तो अभी भेज देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। प्रिंसिपल अपन ने अमित शाह कर दिया। अरे यार, टेबल इन दिस हैज बीन नहीं किया। ओके, और यहाँ पे अपनी मोहर, क्या नाम है इसका, पायल, काढून देता पायल। ये रहेगा आपका, पायल महंत रहेगा, प्रिंसिपल बना दिया। उसके बाद थर्ड पर्सन जो रहेगा आप लोगों का, ये कौन है आपका, रंगदिवे। ओके, तो ये नया रंगदिवे अपन देते हैं यहाँ पे, ये नया रंगदिवे को एचओडी बना देंगे हम लोग। एडिट किया, तो ये एचओडी बना देंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, नया रंगदिवे, नेहा रंगदीवी आप लोगों का जो रहेगा वो एचओडी रहेगा। क्लियर हो गया आपको? तभी इसको एचओडी बना देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे नेहा रंगदीवी है, तो इसको भी पहले डीएक्टिव करना पड़ेगा आपको। इसको डीएक्टिव करो, उसके बाद इसको सेव करो, उसके बाद नेहा रंगदीवी की तरफ जाओ, इसको एडिट करो। ये ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि 2 एक्टिव यूज़र करना पड़ता है ना। यूज़र कितने भी बना सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम सिर्फ 2 ही यूज़र एक्टिव हो गए। तो देखिए इतना वर्क रहेगा आप लोगों का। तो यहाँ पर बना लिए, अब 3 लोग तो चेयरमैन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, एचओडी हो गया। अपने को 3 बनाना है, तो सबसे पहले न्यू यूज़र्स बनाना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए।
चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। अभी नए यूज़र्स बनाते हैं हम लोग। ओके, एक नया यूज़र बना देते हैं। तो यूज़र्स में गए हम लोग। यूज़र्स में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यू यूज़र्स के पास जाएंगे हम लोग। ओके, न्यू यूज़र्स के जाने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अपन किसी एक पर्सन को उठा लेंगे और यहाँ पे बना देंगे हम लोग। कौन है भाई? चलिए शिवाली काजोले या श्रुति शेंडे को बता देते हैं। ये श्रुति शेंडे अपन बना देंगे, इसको लेक्चरर बना देंगे। ओके, चलिए वेट अ मिनट, कहाँ गया रे? चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, श्रुति शेंडे, श्रुति शेंडे रहेगा आपका। इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा। ईमेल तो मैं दे देता हूँ। ओके, गिरे_GSE देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अपने को प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, जैसे अपन ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था ना, उसी वैसे ही बनाना पड़ता है आपको। तो हम लोग श्रुति शेंडे 02 दे देता हूँ @gmail.com। क्लियर हो गया आपको? ये निक नेम अपन निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा निक नेम होता है। तो यहाँ पे निक नेम देते SS दे देते हैं हम लोग, SS। ओके, चलिए तो ये इस तरह से दे दिया मैंने। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा क्या? देखो आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने वहाँ पे डीएक्टिव नहीं किया। अरे रे 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 रे, मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। बाकी मुझे वापस यूज़र में जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। क्या गलती की मैंने, ये सिस्टम एडिटर तो ऑन रखना पड़ेगा, इसको डीएक्टिव करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। यस, अब समझ में आ गया? यूज़र्स कितने भी बना Yes, sir. सकते हैं हम लोग। Yes, sir. हर चीज़ Yes, sir. वर्क होती है, बट वही है, सही टाइम पे आने के बाद वर्क होती है यहाँ पे। चलो हम लोग देखते हैं। अभी न्यू यूज़र्स में जाते हैं हम लोग। श्रुति शेंडे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे, अरे ये कैपिटल दे देता हूँ, जाने दीजिए। ईमेल दे देते हैं अपन गिरे। ओके, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। कॉपी किया मैंने, Ctrl+V, और यहाँ पे अपन निक नेम निकाल देते हैं। इतना बड़ा निक नेम ना डालते हुए SS अपन दे देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये प्रोफाइल है। तो यूज़र लाइसेंस में अभी आ जाएगा, देखो। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देंगे लेक्चरर करके। कहाँ गया लेक्चरर? इतना क्लियर हो गया आपको? अभी इसको अपन एक्टिव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये यूज़र बना दिया। इतने से यूज़र नहीं बनता ये। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा, याहू में जाना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा ना। ये देखो यहाँ पे आया हुआ है, वेलकम टू सेल्फोर्स, वेरीफाई योर अकाउंट। यहाँ पे आना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग ऑर्ग बनाते वक्त वर्क कर रहे थे। यहाँ पे हम दे देंगे पासवर्ड। सभी का पासवर्ड, वापस बता रहा हूँ, सभी का पासवर्ड सेम रहेगा आपका। अपने को पासवर्ड नहीं पढ़ना है हमको, ये नहीं। हाँ, पासवर्ड नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको सभी का पासवर्ड एक रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे तो तकलीफ जाएंगे। यहाँ पे श्रुतिका शेंडे कहाँ रहते मैम आप? मैं नागपुर डाल देता हूँ, चलेगा? रामनगर। अच्छा, नागपुर डाल देते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चेंज पासवर्ड कर देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए वो चेंज हो जाएगा, बड़ा तकलीफ जाता है ये। देखो उसने क्या किया, इसको हटा दिया। किसको? अपने, क्या नाम है इनका? सिस्टम एडमिन। कल्याण, सिस्टम एडिट कर। तो मुझे वापस पूरा बंद करना पड़ता है, बड़ा प्रॉब्लम यही जाता है, बड़ा पंगा होता है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस लॉगिन में जाना पड़ेगा, डिलीट इट। और यहाँ पे चलो यही से लॉगिन में जा सकते, डायरेक्ट यहाँ से लॉग आउट कर दो इसको, तो वापस वो विंडो आ जाएगी। तो मुझे वापस कल्याणी के पास जाना पड़ेगा। कल्याणी, ये इतना झंझट रहता है यहाँ पे। वर्क करने के लिए थोड़ा देर लगेगा, 5 मिनट में हो जाएगा आपका, लेकिन ये इसको वर्किंग करने के लिए टाइम लगता है। क्या हो गया?
1 2 3 4 लॉगिन में जाते हैं हम लोग। चलिए रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे रहेगा आप लोगों का वर्किंग। तो यहाँ पे हम लोग वापस से यहाँ पे हम लोग यूज़र्स पे जाते हैं, चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा पंगा वही रहता है, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा तकलीफ जाता है। देखिए आप लोग, ये देखते हैं हम लोग बन गया क्या। श्रुतिका शेंडे बन गई 02। अभी अपने को नया यूज़र बनाना पड़ेगा। ओके, हाँ उठा दीजिए, 2 मिनट के लिए रुको। नमस्कार। कुणीकडे बाथरूम? बाथरूम कुठे बाथरूम? आहे. या. चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट यूज़र बनाते हैं हम लोग। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट यूज़र बनाते हैं। किसको बना देते हैं हम लोग, बताता हूँ। ओके, अभी अपने शिव साहब है, इनको हम लोग क्लर्क बना देते हैं। चलेगा शिव? शिव नहीं है लगता शायद, शिव दूसरे ग्रुप में। ओके, आमिर को स्टूडेंट बना देंगे। 2 ही जेंट्स हैं यहाँ पे, तो इनको बना देते हैं। तकलीफ तो नहीं जाएंगे इनको? नहीं, अपने ही बच्चे हैं ये। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, XYZ, नाम नहीं पता उसका मुझे, सॉरी शिव नाम है उसका, शिव दे देंगे हम लोग। और इसका लास्ट नेम देंगे, आई डोंट नो, XYZ दे देता हूँ। ओके, इस तरह रहेगा। आपका ईमेल आईडी मैं वही देता हूँ जो है। यूज़र नेम अपन दे देते हैं यहाँ पे शिव04 @ सॉरी, हमेशा स्मॉल केस में लिखना आप लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग @gmail.com हम दे देते हैं। और निक नेम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। निक नेम में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे SX करके। ओके, अब रे यार पंगा ले लिया अपन ने, वापस से डीएक्टिव नहीं किया। मुझे आप बताते जाओ अभी। इसके बाद इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा ना? यस लेक्चरर को, यस और नो? Yes, sir. डीएक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि यूजर्स कितने भी बना सकते हैं, डोंट वरी, बट मुझे एक्टिव तो 2 ही रखना पड़ेगा ना। अभी वापस न्यू में जाना पड़ेगा, बड़ा प्रॉब्लम यही जाता है। शिव का सरनेम पता है कि किसी को? नहीं पता है शिव। ओके, दास है ना, दास। ओके, शिवदास। ओके, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। बाद में यहाँ पे इस तरह रहेगा आपका, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं शिवदास। स्मॉल में देना, कभी भी यूज़र्स नेम कैपिटल में नहीं देना, गलती हो जाती है कभी कभी। शिवदास 02 दे देते हैं हम लोग @gmail.com। क्यों दे रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा, यूनिक चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, या डिलीट कर देते हैं हम लोग। थोड़ा टाइम यही पे जाता है आपका। SD दे देते हैं हम लोग। ओके, बाद में यहाँ पे जाते हैं हम लोग। अब आ जाएगा आपका सेल्फोर्स, और यहाँ पे हम प्रोफाइल दे देंगे। कौन सा प्रोफाइल? लेक्चरर नहीं, क्लर्क का प्रोफाइल दे देंगे हम लोग। ओके, क्लर्क कहाँ पे, ये दे दिया अपन ने। ओके, सेव कर दिया इसको। तो ये प्रोफाइल बन गया। जस्ट प्रोफाइल बन गया। इज इट क्लियर? मुझे क्या करना पड़ेगा? यस बताइए। एक्टिवेट करना पड़ेगा। यू गो बैक टू योर याहू मेल। ओके, चेक दैट, यस, वेरीफाई दिस वन। कभी कभी टाइम लेता है, हाँ टाइम लेता है, तो रुकिए आप लोग। उसके बाद वर्क वेरीफाई करना, इसको वेरीफाई कर देते हैं हम लोग। वापस पासवर्ड सभी का एक ही रखना। ओके, पासवर्ड सभी का एक ही रखना, अदरवाइज तकलीफ जाएंगी आपको। और यहाँ पे शिव रहता है उमरेड में, नागपुर ही डाल देते ना, नागपुर। क्लियर हो गया आपको? पासवर्ड मैच नहीं बोल रहा है वो। चलिए।
पहले से डालना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो ये मैच हो गया आपका। ओके, तो ये मैच रहेगा आपका, और इसको चेंज पासवर्ड बोलते हैं हम लोग। बस है, चेंज द पासवर्ड यहाँ पे रहेगा आपका। चलो ये आ गया, तो वही अपने को प्रॉब्लम जाएगा, बन गया ये, लेकिन मेरा वर्किंग छूट गया यहाँ पे, तो इसको वापस लॉग आउट करके मुझे अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में लाना पड़ेगा। ओके, घेऊ का ये? आणतो ना भाऊजी, थांब ना, आणतो ना मी। राहू दे, राहू दे. तू जरा काढू दे. चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वापस जाते हैं हम लोग। अभी कौन बचे है अपना, अपने को एक यूज़र बनाना है। यही लगता है, इसको बहुत टाइम लगता है, बनेगा रोल ऑफ एरची 2 मिनट में बन जाती है। ओके, यू अगेन गो बैक टू यूएस यूज़र, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। अभी ओपन और बना देंगे न्यू यूज़र, लेकिन इसको पहले डीएक्टिव कर देते हैं क्लर्क को। ओके, एडिट इट, डीएक्टिव कर देते हैं। वेरी गुड। चलिए अभी अपन देखते हैं, सेव बनाते हैं हम लोग। अभी हम लोग न्यू यूज़र जाते हैं, हम लोग आमिर के पास जाते हैं। आमिर, इसको स्टूडेंट बना देते हैं। लास्ट नेम क्या है आमिर? शेख। शेख। ओके, स्पेलिंग बराबर है? SHEIKH। SHEIK। ओके, एच, शेख। ओके, ये रहेगा आपका। ईमेल आईडी मैं मेरा ही दे देता हूँ, आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आमिर शेख, स्मॉल में ही देना, शेख 02, यूनिक दिखना चाहिए इसलिए, नहीं तो वापस से वर्क करेंगे, वापस से आपको तकलीफ जाएंगी। आंटो ना तय में, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का AS दे देते हैं। AS कैपिटल देना, ये नाम कैपिटल देना चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये हमेशा यूज़र ने स्मॉल में ही रहेगा आपका। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे सेल्स पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे स्टूडेंट बना देंगे इसको। ओके, और इसको सेव कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। ये हो गया आपका, क्या बोला उसने, डुप्लीकेट। आमिर अपन ने बना के रखा है क्या, ये उसने बोला है डुप्लीकेट निक नेम। डुप्लीकेट निक नेम है बोलते हैं, तो अपन आमिर से H लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, इसको सेव कर देते हैं हम लोग इसको। चलिए सेव हो गया मेरा, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? यस, वापस जाना पड़ेगा अपने इसमें। ओके, इनबॉक्स में ये आ गया, वेरी गुड। आज तुम्हारा नसीब है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, नहीं तो 15-10 मिनट रुकना पड़ता था। ये रोल ऑफ एरची का क्लास कम से कम 1.5 घंटा चलता था। ओके, चलो यहाँ पे पासवर्ड एक ही देना रे सब्जेक्ट, मैं पहले बता रहा हूँ आपके इसमें GS@1234। ओके, तो यहाँ पे देखिए, नहीं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, ये हम लोग दे देते हैं, मैच हो गया। अपने साहब भी नागपुर में ही रहते हैं। चेंज द पासवर्ड करते हैं हम लोग। अब चेंज द पासवर्ड, तो देखो ये भी आ गया अपना, ये भी बन गया, अपने 6 यूज़र्स बन गए। लॉग आउट करो उसको। ओके, लॉग आउट, वापस अपने कल्याणी के पास जाना पड़ेगा अपने को। क्लिक ऑन, बाद में पिंकी GS@1234, लॉगिन में जाते हैं हम लोग। ये हम लोग यहाँ पे आ गए, तो देखिए अपन ने यूज़र्स बना दिए, इतने यूज़र्स बना दिए, ध्यान दो। ये यूज़र्स बना दिए हम लोगों ने। हाँ, तो ये यूज़र्स बना दिए अपन ने, 6 यूज़र बना दे। देखो आप लोगों ने, एक दास बना दिया, शिव जिसको क्लर्क बना दिया, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, इट्स ओके। बाद में यहाँ पे अपन ने एक चेयरमैन बना दिया पायल को, बाद में नेहा रंगदेवी को HOD बना दिया,
बाद में अमन शाह को हम लोगों ने प्रिंसिपल बना दिया, बाद में आमिर शेख को मैंने स्टूडेंट बना दिया, और ये अपना कौन है, श्रुति शेंडे नाम की जो है उनको लेक्चरर बना दिया। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 लोगों को अपन ने वर्किंग में दे दिया। इतना क्लियर हो गया, और सबको अपन ने प्रोफाइल दे दी। अभी हम लोग उसको हायरार्ची में लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ कि आपको बताइए? ओके Yes, sir. अभी इसको हम लोग हायरार्ची में लगाना है। बहुत बार पूछा जाता है, परसों के दिन आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका परसों के दिन मतलब ये संडे को आप लोगों का क्या बोलते हैं, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, पेज लाउट सब खत्म हो जाएगा आपका, और अगले वीक का आपका पूरा एडमिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। एक तो प्रोजेक्ट स्टूडेंट डिटेल तो वो चालू ही है, और 2 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। उसके बाद मैं उसका वर्किंग बताऊंगा कैसे किस तरह से वर्क किया जाता है। तो ओके, और उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू सेशन चालू होंगे आपके हर वेडनेसडे को, हर सैटरडे और संडे को, और मैं भी लूँगा एज वेल एज मेरे साथ जितने भी मेरा ग्रुप है पूरा 8 लोगों का, तो वो सब कंपनी में काम करते हैं। तो सभी जन आके आपका इंटरव्यूज़ लेते जाएंगे, आपको फुल ऑन इंटरव्यू में लेके जाएंगे हम लोग। ओके, तो जो वर्किंग है, क्योंकि एक्चुअली एक 108 नाम की बैच है, सॉरी 6 और 7 की, वो इन बिटवीन आ गए ना, तो मुझे कंफ्यूज होता है उनको कैसे एग्जैक्टली पढ़ाना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी। अब ये बैच तुम मेरी पूरी बैच हो, तो देखो 1 महीने में मैंने आपको एडमिन में लेके आया, 1 महीने में डेवलपमेंट में लेके जाऊंगा, और सीधा 20 दिन में आपको LWC कराऊंगा। अपन 2.5 महीने में सीधा एंट्री कर देंगे कंपनी के अंदर। तब तक पूरा पॉलिश करवा दूंगा, कैसे भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन कुछ भी पूछे आपको आना चाहिए, आना चाहिए। बस एलन सर के साथ रहिए, थोड़ा सा आपका इंग्लिश बना के रखो, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़रूरी होता है। उतना देखिए, कॉन्फिडेंस तो मैं ला के देता हूँ। चलिए अपन ये रोल ऑफ एरेचिक बनाते हैं, क्या होता है तो थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा टाइम लगता है। तो रोल ऑफ एरेची में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग रोल, ओके, रोल ऑफ एरेची LES चाहिए, रोल्स, इसको क्लिक करेंगे हम लोग। तो ये रोल ऑफ एरेची रहेगा आपका। ये पहला आपका इंट्रोडक्शन पेज होता है, डोंट शो दिस पेज अगेन, तो इसको क्लिक कर देना और सेटअप पे चले जाना। तो इसके बाद वो दिखेगा नहीं कि आपकी XYZ आपकी कंपनी है। ध्यान दीजिएगा, XYZ आपकी कंपनी है। कंपनी जब हम यूज़र में गए थे ना, तब अपन ने कंपनी का नाम डाला था, ऑर्ग बनाया था, तब याद है क्या, XYZ। उसको चेंज कर सकते हैं आप लोग, करना है तो अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाके वो प्रोफाइल का नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं, अपन नाम दे देंगे, इसको बाद में चेंज कर देंगे। ओके, अभी सबसे पहले ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मुझे रोल देना है CEO। तो CEO अपने पास नहीं है, तो उसके जगह पे अपने को क्या देना है, चेयरमैन। तो अपन इसको जाएंगे, एडिट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे अपन देंगे चेयरमैन। क्लियर हो गया आपको? रोल का नाम क्या देना चाहिए, चेयरमैन देना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे हो गया आपका। उसके बाद ये दिस रोल रिपोर्ट टू, तो चेयरमैन किसको रिपोर्ट करेगा बताओ बरा, चेयरमैन किसको रिपोर्ट करेगा? अरे मालिक किसको रिपोर्ट करेगा? खुद को रिपोर्ट करता है ना, किसी और को रिपोर्ट करता है क्या वो? यस, तो वो चेयरमैन किसको रिपोर्ट करेगा, किसी को नहीं रिपोर्ट करेगा वो। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? और यहाँ पे हम लोग दे देंगे, ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन। चलिए इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अपन अपना ही बना देंगे, एक नया ही। CEO कन्वर्ट नहीं करते इसको, डोंट से सेटअप रोल। जाएंगे यहाँ पे, हम लोग XYZ है, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ ऐड रोल करते हैं हम लोग, कंपनी के नीचे ही जाते हैं अपन डायरेक्ट, छोड़ दीजिए आप लोग। ओके, तो यहाँ पे आपका चेयरमैन रहेगा आपका, इज इट क्लियर? बाद में ये आपका चेयरमैन रहेगा। ओके, ये चेयरमैन खुद को ही कॉल कर सकता है या खुद को ही रिपोर्ट कर सकता है, इज इट क्लियर? तो हम लोग XYZ को दे देते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और यहाँ पे चेयरमैन का नाम इस तरह से दे देते हैं। चलो ये हो गया आपका सेव, देखो बन गया आपका। वापस रोल में जाते हैं हम लोग, देखिए ये 10 बार जाना पड़ेगा आपका। रोल कैसे बनता है तो आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे ये XYZ आपका बनाया हुआ है। तो देखो ये चेयरमैन बना है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो इसको डिलीट कर दीजिए। आपको इतनी जल्दी डिलीट नहीं होता यार, वो बहुत टाइम लेता है। ओके, चलो जाने दीजिए। अब चेयरमैन के नीचे अपन ये वाला देखते हैं। चेयरमैन के नीचे मुझे क्या करना है, किसको बनाना है, प्रिंसिपल को।
प्रिंसिपल, इसका रोल का भी नाम प्रिंसिपल ही देंगे, दिखना चाहिए ना अपनों को। ओके, और वो किसको रिपोर्ट करेगा? चेयरमैन को रिपोर्ट Chairman. ओके, वो चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा आपको, और उसका नाम क्या दिखना चाहिए वहाँ पे? प्रिंसिपल। ये जो नाम होता है ना, रोल नेम एज अ डिस्प्ले ऑन द रिपोर्ट, तो ये प्रिंसिपल ही रहेगा। सेव इट। जैसे सेव करेंगे रोल अप में चले जाओ आप लोग। रोल में चले जाने के बाद ये 10 बार दिखता है यार, डिलीट भी नहीं हो रहा है। चलिए, ये देखो चेयरमैन के नीचे आपका आ जाएगा, ये देखो। वेट अ मिनट, अरे यार क्या हो रहा है आज? सेटअप। ओके, अपन ने ऐड कर दिया था यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे चेयरमैन के नीचे प्रिंसिपल आ गया, इसके ऊपर क्लिक करना। ओके, ये प्लस रहेगा तो इसके ऊपर क्लिक करना, तो ये प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल के अंडर में कौन चाहिए आपको? एचओडी चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे आप लोग। ओके, एचओडी दे देंगे, HOD। उसके बाद सेम यहाँ पे आएगा एचओडी, वो किसको रिपोर्ट करेगा? प्रिंसिपल को, और यहाँ पे भी नाम हमको एचओडी चाहिए। चलो, रिपोर्ट के ऊपर सेव इट, इसको सेव कर देते हैं हम लोग। सेव करने के बाद हम लोग वापस यहाँ पे LH में जाते हैं, तो देखो चेयरमैन के नीचे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे एचओडी है। ओके, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग। तो रोल ऑफ LH बहुत इजीली बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रिंसिपल है, इसको क्लिक करो तो इसके नीचे एचओडी आ जाएगा। अब इसके अंडर मुझे क्या चाहिए? लेक्चरर चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए मैं यहाँ पे ऐड रोल में चला जाऊँगा एचओडी के। प्रॉपर वे से वीडियो देखना आप लोग। ये लेक्चरर, ओके, इसको दे देंगे लेक्चरर, सेम आ जाएगा आपका। और यहाँ पे भी लेक्चरर। ओके, वो किसको रिपोर्ट करेगा? एचओडी को। सेव इट। ये हो गया आपका। तो चेयरमैन के अंदर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर एचओडी, एचओडी के अंदर लेक्चरर। तो इसको हम लोग जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देते हैं कि स्टूडेंट किसके अंडर में रहते हैं? स्टूडेंट किसके अंडर में रहते हैं? क्लर्क किसके अंडर में रहता है? पता है क्या आपको? Clerk. क्लर्क किसके अंडर में रहते हैं आपके? मैं बता रहा हूँ जनरलाइज, अपन कॉलेज में देखेंगे तो क्लर्क हमेशा प्रिंसिपल के अंडर में रहते हैं, कि नहीं? याद है क्या? जो ऑफिस स्टाफ रहता है वो प्रिंसिपल के अंडर में रहता है ना, यस और नो? Yes, yes, sir. तो देखो यहाँ पे, तो ये प्रिंसिपल के अंडर एचओडी भी रहेगा और क्लर्क भी रहेगा। तो अपने को यहाँ ऐड रोल करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अब क्लियर हो गया क्या आपको कैसे ऐड करना पड़ता है? तो ये क्लर्क रहेगा। इज इट क्लियर? इसको क्लिक करेंगे वही आएगा। ये क्लर्क का नाम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो ये क्लर्क किसको रिपोर्ट करेगा? प्रिंसिपल को। एचओडी को नहीं करता, लेक्चरर को कभी नहीं करता, याद रखना। ओके, जो ऑफिस स्टाफ रहता है वो प्रिंसिपल को क्लिक करता है। सेव इट। इसको सेव कर दिया हम लोगों ने। बाद में रोल्स में जाएंगे हम लोग। रोल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ओके, यहाँ सेटअप रोल्स में जाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अब ये प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट में क्लर्क और एचओडी आ गया। तो अभी देखो चेयरमैन के अंदर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अंदर एचओडी है, एचओडी के अंदर लेक्चरर है, लेकिन प्रिंसिपल के अंदर 2 लोग हैं, क्लर्क और एचओडी। अब स्टूडेंट जो रहते हैं वो किसके अंडर में रहते हैं? जनरली एचओडी के अंडर में रहते हैं, पता है ना आपको? यस, एचओडी के अंडर में रहता है। बाद में हम लोग किसको रिपोर्ट करते हैं? एचओडी को रिपोर्ट करते हैं। और रिपोर्ट बाद में एचओडी क्या करता है? प्रिंसिपल को लेके जाता है डाटा। तो अपने को एचओडी के अंडर रोल स्टूडेंट को डालना है। मैंने वो फ्लो बताते वक्त कंफ्यूज मत होता, क्योंकि वहाँ कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैंने एक फ्लो में दिखाया, यस और नो। ओके, इस तरह से। लेकिन एक्चुअल में अभी वर्क कर रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, यस और नो? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो मैं बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल के अंडर में क्लर्क रहते हैं। मैंने ये फ्लो, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो गए रहते आपको, तो रोल ऑफ एनर्जी समझ में आ गया आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, एचओडी के अंडर में जाते हैं, ऐड रोल पे जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट है क्या लिखा हुआ? नहीं, स्टूडेंट ये है। इसको क्लिक कर देते हैं और इसको कॉपी कर देते हैं, और वो यहाँ पे आ जाएगा आपको। और वो किसको बिलोंग ये करेगा? एचओडी को। ओके, सेव इट। तो ये मेरा रोल ऑफ हेरेची बन गया, ध्यान दीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एज रोल ऑफ हेरेची, दिस इज कॉल्ड एज रोल ऑफ हेरेची। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो देखिए रोल ऑफ हेरेची जो रहेगा, आपको ये डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, अब कैसे डिलीट करना पड़ता है ये भी बता देता हूँ। ओके करेंगे, अभी अपने को यहाँ पे रोल ऑफ एसिस में जाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, और इसमें जाके इसको सबको डिलीट करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को एक एक एडिट में जाना पड़ेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा। ये डिलीट इतने जल्दी नहीं होता, इसके अंदर और जाना पड़ेगा अपने को।
ये डिलीट हो गया और वापस से डिलीट करना पड़ेगा। हो गया। ऐसा करके पूरा साफ करो ये, ऐसा और एक पे जाना पड़ेगा। ऐसा इतने जल्दी नहीं होता है, डिलीट करो यहाँ पे। ओके चलो हो गया। और डिलीट पे जाते हैं हम लोग। तो आपका खुद का दिखना चाहिए ना प्रोफाइल, इसलिए ये सीईओ है उसको हटा दो आप लोग। ओके, तो बाद में ये जो चेयरमैन है वो डायरेक्ट अपने कंपनी के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब अपने कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब ये 3 बच्चे हैं, इसको डिलीट करो आप लोग। इतने जल्दी डिलीट नहीं होता है, वो दिख रहा है आप लोगों को, डिलीट करते हैं हम लोग। और होगा इसके अंदर, उसके अंदर ये देखो, इसके अंदर इसको क्लिक करना पड़ता है, इसके अंदर कुछ और, तो इसके अंदर भी कुछ रहता है। ओके, सबको एक एक को डिलीट करना पड़ता है। तो ऐसे डिलीट करके आप ये इस चीज़ को निकाल देना है। ये चीज़ जैसी निकल जाएगी तो ये चेयरमैन आपका इसको अटैच हो जाएगा। इज इट क्लियर? नहीं रहा तो थोड़ी देर रहने दीजिए आपका। तो ये देखिए, ये हो गया आपका रोल ऑफ एनएचए। और रोल ऑफ एनएचए में क्या होता है, चेयरमैन सबका, चेयरमैन जो रहेगा ना, इन सब का, प्रिंसिपल का, क्लर्क का, एचओडी का, लेक्चरर का, स्टूडेंट का, सबका रिकॉर्ड देख सकती है। यस और नो? क्लियर हो गया क्या आपको? अब मैं इसमें दिखा नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास ड्रॉबैक है। कौन सा ड्रॉबैक है बताओ बरा? कि मैं 2 ही यूज़र को एट टाइम वर्क कर सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. सो दैट्स वाई क्या होता है, अभी कल्याणी तो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वो तो ऑन ही है, तो इसमें से एक ही यूज़र ओपन रहेगा ना यहाँ पे। तो मैं कैसा रोल अप बताऊंगा आपको, है कि नहीं? इसका डेटा उसको कैसे दिख रहा है, उसका डेटा उसको कैसे दिख रहा है। क्योंकि मैं प्रिंसिपल का डेटा दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा क्लर्क का डेटा दिखता है, एचओडी का डेटा दिखता है, लेक्चरर का, लेकिन ये सब डीएक्टिव रहेंगे ना, प्रिंसिपल ही एक्टिव रहेगा। तो डीएक्टिव लोगों का डेटा दिखेगा नहीं। ये सर नो, आप एज्यूम करो। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। ओके, Yes, ये sir. प्रिंसिपल, क्लर्क का डेटा, एचओडी का डेटा, लेक्चरर का, स्टूडेंट का देख सकता है। एचओडी, लेक्चरर, स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख सकता है, लेकिन ये प्रिंसिपल का रिकॉर्ड नहीं देख सकता और ये चेयरमैन का रिकॉर्ड नहीं देख सकता। और ध्यान रखो, ये एचओडी और क्लर्क एक साथ है, मालूम है क्या? ये एचओडी और क्लर्क एक साथ है, तो ये एचओडी क्लर्क का भी रिकॉर्ड नहीं देख सकते, मतलब सेम लेवल का रिकॉर्ड नहीं देख सकते आप लोग। ओके, ना ऊपर के लेवल का लोगों का रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, और अपने नीचे में जितने लोग हैं उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं रोल ऑफ एनएचए में। तो ये एचओडी और क्लर्क दोनों भी क्या है, एक साथ ही है ना, प्रिंसिपल के अंडर में, मतलब एक ही एचओडी होंगे, इसके बाजू में क्लर्क होगा। तो एचओडी क्लर्क का रिकॉर्ड देख नहीं सकता, क्लर्क एचओडी का रिकॉर्ड नहीं देख सकता। ध्यान दीजिएगा, ये ड्रॉबैक है, तो इसको रिकवर करने के लिए कल पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे चेयरमैन, प्रिंसिपल, क्लर्क, एचओडी, लेक्चरर, स्टूडेंट, तो इस तरह से चेयरमैन सबका रिकॉर्ड देख सकता है, प्रिंसिपल सबका रिकॉर्ड देख सकता है, चेयरमैन का नहीं देख सकता है। एचओडी लेक्चरर और स्टूडेंट का डेटा देख सकता है, एचओडी क्लर्क का रिकॉर्ड भी नहीं देख सकता, प्रिंसिपल का भी नहीं देख सकता, चेयरमैन का भी देख नहीं सकता, और कंपनी का जो डेटा होगा वो भी नहीं देख सकता। इतना क्लियर हुआ कि आपको दैट इज कॉल्ड एज द रोल ऑफ हेराची। अब कभी कभी क्या आता है, एक आधा एचओडी रहता है हैकर, वो बोलता है नहीं मेरा डेटा प्रिंसिपल को दिखना ही नहीं चाहिए। तो वो कैसे होता है तो मैं बताता हूँ। तो रोल ऑफ हेराची में प्रिंसिपल सबका रिकॉर्ड देख सकता है, नो डाउट, टेंशन देने की ज़रूरत नहीं, दिख सकता है। लेकिन कभी कभी एचओडी को लग रहा है कि मुझे प्रिंसिपल को डेटा नहीं दिखाना, रहते 5 एचओडी, उसमें से एक एचओडी पंगा ले लेता है प्रिंसिपल से, बोलता है कि यस मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं दिखना चाहिए, मेरा रिकॉर्ड प्रिंसिपल को नहीं दिखना चाहिए, जब मैं बोलूँगा तभी दिखना चाहिए। ओके, तो प्रिंसिपल को तो सबकी अथॉरिटी होती है, लेकिन अभी क्या होता है, एक जगह पे अपन जाते हैं तो वो अपन ने क्लिक नहीं किया तो एचओडी का रिकॉर्ड प्रिंसिपल देख नहीं सकता, ना चेयरमैन देख सकता, ना क्लर्क देख सकता, ना कोई देख सकता। आपका क्लियर हो गया? नीचे का रिकॉर्ड ऊपर वाले देख नहीं सकते, मतलब ये रोल ऑफ हेराची यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो वो रहता है आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कंपनी में। शेयरिंग रूल्स, शेयरिंग एंड सेटिंग में जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे देते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए एडिट में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हेराची। तो ये ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हेराची देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कभी जो स्टैंडर्ड, ध्यान देना, ये क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में, पूछा जाता है, घुमाता है, तो सर बोलते हैं आपने पढ़ाया नहीं, मैं सब पढ़ाता हूँ जो चीज़ें पूछते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और कस्टम ऑब्जेक्ट है। तो ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हेराची, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को क्लिक है, राइट है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्रैंड एक्सेस को निकाल नहीं सकते ना दे सकते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हेराची प्रोसेस कर ही नहीं सकते। ओके, ये सभी डिफ़ॉल्टली ऑन रहता है। समझ में आ गया क्या आपको? तो ये ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हेराची का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। वो पूछता है इंटरव्यूअर, ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हेराची हम लोग स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं क्या? नहीं, तो नहीं लगा सकते तो क्या रहेगा, तो डिफ़ॉल्टली वो ऑन रहेगा, सबको रहेगा एक्सेस, ग्रैंड
ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रहते हैं अपने पास, दो कस्टम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और कस्टम ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, किसी ने बोला दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते क्योंकि एक्टिवेटेड नहीं है, तो नहीं दे सकते। तो डिफ़ॉल्टली क्या रहेगा, यस ट्रू रहेगा। देखो राइट क्लिक है ना, मतलब ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की डिफ़ॉल्टली सभी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, लेकिन हमको चेंज करना है क्या, नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की वर्क ही नहीं कर सकते, लेकिन डिफ़ॉल्टली वो ऑन रहता है। लेकिन अब जब नीचे जाते हैं हम लोग स्टूडेंट लेवल पे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जा रहे हैं ना, ये देखिए ये ग्रैंड एक्सेस आपका क्लिक है। तो ग्रैंड एक्सेस जो रहता है ना, इसका ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की का मतलब क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग जाते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, यूज़र यहाँ पे जाते हैं हम लोग, डुप्लीकेट में जाता हूँ मैं। देखो समझाने के लिए कितना टाइम लगता है, वर्किंग करने के लिए बहुत टाइम जाता है। अपना क्या नाम है उसका, रोल्स। देखिए ये ग्रैंड एक्सेस जो अपन ने दिया हुआ है ना, यहाँ पे ग्रैंड एक्सेस आपने दिया हुआ है, ये देखो ये ग्रैंड एक्सेस के कारण ही क्या होता है, ये चेयरमैन प्रिंसिपल का रिकॉर्ड, प्रिंसिपल एचओडी का रिकॉर्ड, एचओडी लेक्चरर का रिकॉर्ड, लेक्चरर स्टूडेंट का रिकॉर्ड, मतलब इस तरह से वो एक वेक का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताओ। यस Yes, sir. ओके। हाँ। आपको ऐसा लग रहा है कि Yes. लेक्चरर के नीचे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए तो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ गया, ये स्टूडेंट लेक्चरर का रिकॉर्ड, लेक्चरर स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं देख सकते, क्योंकि एचओडी के दोनों सेम पैरेलल में है ना, ये स्टूडेंट है उसके बाजू में लेक्चरर है, तो लेक्चरर स्टूडेंट का रिकॉर्ड देख नहीं सकते। तो ऐसे लग रहा है कि ये गलत है, तो इसको डिलीट कर दो यहाँ से डिलीट कर देना और लेक्चरर के अंडर लगा देना। मतलब अभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेक्चरर भी दे सकता है, एचओडी भी देख सकता है, प्रिंसिपल भी देख सकता है, चेयरमैन भी दे सकता है, या इस जगह पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेक्चरर नहीं देख सकता। तो आपको करना है तो इसको डिलीट कर दो और यहाँ पे ऐड कर देना उसको। ओके, इतना ईजी है। तो यहाँ पे देखिए ये चेयरमैन प्रिंसिपल का क्लर्क का, एचओडी लेक्चरर का रिकॉर्ड क्यों देख सकता है, ड्यू टू दिस वन एक्सेस, ग्रैंड एक्सेस। क्लियर हो गया आपको, इज इट क्लियर। अब मैंने यहाँ पे दे दिया स्टाफ डिटेल जो है, ये स्टाफ डिटेल को मैं ऐसा कर देता हूँ। तो इस तरह कर दूंगा तो अब देखो ये रोल ऑफ हायरार्की में वर्क नहीं होता है। रोल ऑफ हायरार्की में क्या होता है वो देखिए, इसमें मैंने देखिए ये तो दो कुछ काम के नहीं है, स्टूडेंट एड्रेस और एस मार्कशीट, क्योंकि इसको मैंने पहले से ही प्रोफाइल में ही हटा दिया है। यस और नो, क्लियर हुआ क्या आपको। ये प्रोफाइल में Yes, sir. यस और ये दो Yes, sir. एड्रेस और एस मार्कशीट दिखाया नहीं मैंने, तो उसके बारे में छोड़ ही दो। वहाँ रीड करो, राइट करो, पब्लिक करो, मतलब प्राइवेट करो, पब्लिक रीड करो, पब्लिक रीड राइट करो, जो भी करना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं तो उसके रिकॉर्ड दिखेगी नहीं, रिकॉर्ड दिखेगी नहीं तो उसकी सिक्योरिटी क्या लगाएंगे हम लोग। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो हम लोगों को दोनों पे सिक्योरिटी, इसका मतलब प्रोफाइल और परमिशन सेट के ऊपर ही डिपेंड रहता है रोल रिकॉर्ड का, मतलब OWD, रोल हायरार्की, मैनुअल शेयरिंग रूल्स, ये सब प्रोफाइल और परमिशन सेट के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि वो यूज़र को ऑब्जेक्ट को परमिशन देगा, किसको दिखना चाहिए किसको नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं तो रिकॉर्ड दिखेंगे ही नहीं, तो इसके ऊपर आपका रिकॉर्ड सिक्योरिटी लगेगी नहीं। ओके, ध्यान दीजिए। तो हम लोग सिर्फ स्टाफ डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के साथ ही वर्क करेंगे। तभी हम लोग क्या करेंगे, मैंने स्टाफ डिटेल का ये निकाल दिया और स्टूडेंट डिटेल का मैंने ये रख दिया, तो अभी क्या होगा तो देखो यहाँ पे, तो ये जो रोल ऑफ हायरार्की है ना, तो चेयरमैन प्रिंसिपल का रिकॉर्ड स्टाफ का देख नहीं सकता, प्रिंसिपल एचओडी का रिकॉर्ड स्टाफ का नहीं देख सकता, स्टाफ लेक्चरर का अंदर का जो रिकॉर्ड है वो नहीं देख सकता। तो यहाँ पे मैंने ये जो क्लिक थी ना, ये जो क्लिक थी मैंने निकाल दिया। तो इसके कारण क्या होता है, जैसे ही मैं क्लिक निकाल दूंगा तो उसने जो रोल ऑफ हायरार्की में जो एक्सेस है, अपर वालों को लोअर का डेटा दिखेगा, वो उन्होंने बंद कर दिया, और ये जो स्टाफ डिटेल है वो रिकॉर्ड दिखेगा ही नहीं। क्लियर हो गया आपको। लेकिन स्टूडेंट डिटेल दिया हुआ है ना, तो स्टूडेंट डिटेल में क्या होता है, चेयरमैन प्रिंसिपल के अंदर का स्टूडेंट रिकॉर्ड देख सकता है, स्टूडेंट प्रिंसिपल एचओडी का, एचओडी लेक्चरर का, ऐसे देख सकता है। इतना क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। यस, तो ये Yes, समझ sir. में आया ग्रैंड एक्सेस क्या होता है। तो ओके, ये मैंने सब निकाल दिया, एज्यूम करो ये निकाल दिया मैंने। तो ये रोल ऑफ हायरार्की कुछ काम का नहीं है, चेयरमैन किसी का रिकॉर्ड देख नहीं सकता, प्रिंसिपल किसी का रिकॉर्ड देख नहीं सकता। अब समझ में आ गया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की। यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये पूछता Yes, है, sir. ये पूछता ही है, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हायरार्की। इफ यू क्लिक ऑन द ग्रैंड एक्सेस using hierarchy, then after that your role hierarchy can be work. If you not access the grand access, that time role hierarchy process cannot be work.
ओके, सीधा सीधा है। अब क्लियर हो गया आपको। तो अभी आज आपको यूज़र्स कैसे बनाते हैं पूरे दिमाग में आ गया होगा, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो भी पूरा दिमाग में आ गया होगा, इतने प्रोफाइल बनाए, उसको कैसे अटैच किया जाता है ये भी क्लियर हो गया आपको। रोल ऑफ हेराची कैसे वर्क करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया, और ग्रैंड एक्सेस यूजिंग हेराची ये भी आपको समझ में आ गया। यस और नो क्लियर हुआ कि आपको बताओ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए कल बाकी का अपन देख लेंगे क्या वर्क रहता है, तो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो अच्छा रहेगा।